आज दो बाहर हैं, बाकी सब अंदर आए, खुदा के कलाम को भी सुने। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। हमने गीत गाया यीशु जिंदा हो गया। की हो गया? यीशु जिंदा हो गया। इससे पहले वो जिंदा होता, उसे हमारी खातिर दुख सहे, मार खाई और अपनी दाढ़ी को निचवाया। हमारी खातिर उस पर लोगों ने सूत उठाया और दरेक नहीं किया। हर किसी ने उस पर थूका, मारा, कूटा, हमारी खातिर। किसकी खातिर? हमारी खातिर। लेकिन फिर भी उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। कि क्या? हमारी खातिर अपनी जान। अगर कोई मरने के किनारे पर हो, वो कभी नहीं चाहता कि मैं मरूं। मैंने अक्सर देखा लोग दुआ करते हैं, भाई साहब दुआ करो मैं बच जावा। क्यों है? ये नहीं कहता भाई साहब दुआ करे मैं खुदा के पास चला जाऊं। किसके पास? कहता है, मैंने देखा 95 भी किसी की एज है या 100 से ऊपर हो गई है, तो वो कहता है भाई साहब दुआ करो मैं ना मरा। लेकिन मेरा और आपका यीशु वो कहता है मैं अपनी जान देने के लिए आया हूं। मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी। मैंने अपनी जान खुद दी है ताकि मैं सबों को बचा लूं। क्या करूं? सबको बचा लूं। 3.5 साल की खिदमत के अंदर जो दिन है जिसे हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इससे पहले गुड फ्राइडे जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अच्छा जुमा, मुबारक जुमा, बरकत वाला जुमा, ब्लेसिंग वाला जुमा, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि उसने हमारी खातिर दुख से। किसकी खातिर? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम यही कहते हैं हर साल हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, हर साल हम यीशु को सलीब पर लटकाएंगे और फिर उसे कब्र में रखेंगे, फिर साल के बाद हम उसे बाहर निकालेंगे। ऐसा ही करेंगे जी? हर साल ऐसा ही करना है? बताइएगा मुझे। हर साल कभी किसी ने कहा कि आज मैं तुझे कब्र में नहीं, मैं अपने दिल में रखना चाहता हूं? क्या कभी उसने कहा किसी ने इस साल मैं तुझे कब्र में नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अपने दिल में रखूंगा, मैं तुझे अपने घर में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे अपनी जिंदगी के अंदर रखूंगा, हर एक काम के अंदर तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे साथ बैठेगा, तू मेरे साथ खाना खाएगा। हर साल दुख भी मनाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, लेकिन वो जो हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम आज भी उसे तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? याद रखिएगा, वो लम्हे बड़े खतरनाक थे और दुनिया के अंदर इस बात की मशहूरी हो गई। उसने वादा किया मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से, मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से। ये वादा किया, सबसे किया और फैला देने वाली बात थी। क्या जी? ये लम्हे दहला देने वाली बात थे, एक दिल को निचोड़ देने वाली, उसे निचोड़ देने वाली बात थी। आज भी लोग इस बात पर इतबार नहीं करते। कई उल्मा, बड़े बड़े उल्मा इकराम, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो आज भी यकीन नहीं करते कि वो जी उठा है। हालेलुया। वो आज भी यकीन नहीं करते कि जी उठा है। लेकिन हम जो यीशु पर ईमान रखते हैं, हम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, हम बड़ी फख्र से कहते हैं वो मर गया और जी उठा है। हालेलुया। उसकी कब्र आज भी खाली, और बाइबल इस बात की शहादत देती है। आइए मेरे साथ मुकद्दस लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिएगा।
कोई भी माइक दे दीजिएगा। Praise the Lord. आए हम खुदावन के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावन के कलाम में यूं मज़मून है, सब्बत के दिन। क्या जी? सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक क्या किया? उन्होंने हुक्म के माफी क्या किया? इकरार किया। लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही, हफ्ता के पहले दिन, क्या जी? सब्बत का दिन नहीं हुआ, हफ्ता के पहले दिन ही वो सुबह सवेरे उन खुशबूदार चीजों को, वो उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर जो आई। तैयार की हुई थी वो कब्र पर लेकर गई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। अब जाने से पहले, घर से निकलने से पहले ये सोच रही थी औरतें, ये सोच रही थी बहनें कि वहां पर कौन होगा जो पत्थर को हटा देगा, वहां पर कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं होगा। मैं कहता हूं शायद उन्होंने अपने साथियों से कहा, यीशु के साथियों को, शागिर्दों को कहा, हमारे साथ चलो और पत्थर को हटा देना, हम कब्र के अंदर चले जाएंगे। क्या करेंगे? हम कब्र के अंदर चले जाएंगे, जाकर देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर पहले ही मोहरें लगाई गई थी, वहां पर सीने लगाई गई थी कि कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। फिर भी ये औरतें कहती हैं कि हम जाती हैं, हमारे साथ कौन होगा जो उस पत्थर को वहां से हटाएगा ताकि हम अंदर जाकर उसका दीदार कर सके। वहां के लोग जो उलमा थे उन्होंने जाकर पहले ही हेरोदीस को कह दिया कि वहां पर मोहरे लगा दे और तैनात कर दे सिपाहियों को, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। क्या जी? कोई भी अंदर ना आ सके। लेकिन जब ये गए तो क्या हुआ वहां से? चलिए जी आगे पढ़िए। मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश ना पाई। अंदर जाकर पर यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी, जब वो इस बात से क्या थी जी? ये हैरान नहीं है, बल्कि वहां के फकीर फरीसी हेरोदिस बादशाह तक ये बात पहुंच गई। वहां के सिपाही भी हैरान थे, वो हैरान गुन हुए कि ये क्या माजरा है। फिर क्या हुआ जी? तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने। क्या जी? दो शख्स बुरा फराक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। उसके पास क्या हुआ जी? आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुका। क्या हुआ जी? जब वो डर गई तो अपना सर जमीन पर झुका दिया। तो उन्होंने उनसे कहा, और उन्होंने उससे कहा कि जिंदा को मुर्दों में। क्या जी? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्यों तलाश कर रहे हो जो जिंदा है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो क्या हो चुका है जी? उसका वादा था, उसने कहा था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तुम इसे ढा दो, मैं फिर इस इमारत को क्या करूंगा जी? तामीर कर दूंगा, 3 दिन में इस इमारत का बना दूंगा। इसलिए वहां के सिपाही भी हैरान थे और आज के उलमा भी हैरान हैं इस माजरे को देख। इससे पहले एक ज़ल्ज़ला वहां पर आ चुका था। जुमे वाले दिन वहां पर एक ज़ल्ज़ला ऐसा आ चुका जिसने जमीन की नींव को क्या, आसमान के किंगरों को भी हिला दिया था। याद रखिएगा कि जब वो माजरा देखा, आज तक तारीख इस बात की गवाही देती है कि ऐसा मंजर कभी किसी ने नहीं देखा कि चिट्टे दिन अंधेरा हो जाए। कि जी चिट्टे दिन अंधेरा हो जाए, ऐसा अंधेरा छा गया कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आता।
आसमान से इसका बाप भी कहता है आज मेरे बेटे ने अपनी जान दे। क्या जी? आसमान भी रो पड़ा, जमीन चला उठी कि आज हमें पानी की सतह से निकालने वाला कुर्बान हो गया। क्या हो गया जी? इसलिए वहां के सिपाही भी हैरान थे ये माजरा देखकर कि सीने लगी हुई है, पत्थर आगे है, ये पत्थर कैसे हट गया। लिखा है कि उन्हें ने आकर कहा, उन्होंने बता ये माजरा क्या है। उन्होंने कहा ये माजरा हमें बता ये क्या है। तुम यहाँ पर मौजूद रही? तो उसने कहा सब सिपाही यहाँ पर मौजूद थे, कोई अपनी जगह से हिला नहीं था, हम सब चुस्त थे और किसी ने भी आंख नहीं लगाई सी की जी। आज के गार्ड सो जाते हैं लेकिन वो कहते हम सोए नहीं थे, हम जाग रहे थे। हमने अपनी आंखों से ये माजरा देखा, हमें एक शख्स नजर आया लेकिन ऐसे जैसे सूरज की रोशनी होती है और उसकी किरणों से हमारी आंखें जो है वो दुबला गई, हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हमें अगर पलूस की आंखें, सौल की आंखें बंद हो सकती है तो ये तो फिर भी सिपाही है। क्या जी? ये तो उन्होंने कहा हमने ऐसा आलू देखा कि हमारी आंखों के आगे चिट्टे दिन ने राह फेर आ गया। क्या हुआ जी? और हम जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े, मुंह के बल गिर पड़े। तो लिखा है तुम जिंदों को मुर्दों में से क्यों ढूंढते हो। उन्होंने कहा वो अपने वादे के मुताबिक जिंदा हो गया है। क्या जी? अपने वादे के मुताबिक। उससे पहले इनकी सोचों के अंदर, इनके ख्यालातों के अंदर मंसूबे बन रहे थे कि शायद इसके शागिर्द, इसके दोस्त, इसके भाई, इसके अजीज इसे चोरी कर इसकी लाश को ना ले जाए। लेकिन वो अपने वादों का क्या है जी? पक्का है। वो अपने वादों का, वो मरा और बाइबल फरमाती है कि उसकी रूह पाताल में गई। कहां पर? पाताल के अंदर। और उसके ऑफिस के अंदर, अबलीस के ऑफिस के अंदर जाकर उसने आलवे रवा की कुंजियों का इख्तियार ले लिया। कहां पर जी? अबलीस के ऑफिस में जाकर उससे सारा इख्तियार वापस ले लिया। और उन ईमानदारों को, रूहों को, वक्त कम है मैं चंद बोलूंगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी किस्म की रूहें थी, कैदी रूहें। हाँ जी, ईमानदारों की रूहें भी वहां पर मौजूद थी, बदकारों की भी रूह वहां पर मौजूद थी, अमीरों की रूह भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन कोई भी वहां से वापिस कभी नहीं आया, वहां से कभी भी कोई वापिस। अंबियाए मुस्लिम भी वहां पर गए लेकिन वहां से आज तक कोई लौट कर वापिस नहीं आया। और मेरा यीशु वहां पर गया, उसके हेड ऑफिस के अंदर गया, उसके दफ्तर में गया और उससे आलवे रवा की कुंजियां ली और अपने साथ उन मुकद्दसों की रूहों को, उन कैदियों की रूहों को भी आसमान पर से, जमीन से, पाताल से निकाल कर आसमान पर ले गया। हालेलुया। ऐसा है आपका और मेरा यीशु, जिसने अपने वादे के साथ उन रूहों को भी आजाद किया जो उस पर ईमान रखते। हालेलुया। फिर लिखा है कि हमने आसमान पर भी जाते हुए रूहों को देखा। कितने दिन तक वहां पर रहा जी? 3 दिन और 3 रातें वहां पर रहा। अगर यूना को देखे तो यूना भी 3 दिन और 3 रातें मौत का मजा चख रहा था अंदर। इसमें और इसमें फर्क है, लेकिन वो अक्कासी कर रहा था यीशु मसीह की। क्या कर रहा था जी? अक्कासी कर रहा था। वो इस चीज को बता रहा था कि वो ऐसा उसके साथ भी होगा। याद रखें कि वो कब्र से, पाताल से, जमीन से, नीचे से ऊपर फिर आ गया। और क्या हुआ जी? फिर आ गया। फिर मैं 2 बातों पर बोलूंगा। पहले आपको जिंदा करने पर बताया, अब गिफ्ट देने पर। क्या जी? तोहफे दिलाने में, खिलाने जी,
तोहफे भी लाने नहीं, यीशु मसीह ने तोहफे भी दिए। क्या दिए जी? गिफ्ट दिए। पहले जाने के बाद कभी कोई वापिस नहीं आया, लेकिन वो वापिस आया। कौन जी? वो वापिस आया। पहले इस आयत को पूरा करें, फिर आगे चलते हैं दूसरी बात पर जी। सर आगे पढ़ें। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। वो यहाँ नहीं बल्कि क्या हुआ जी? जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था, याद करो जब वो गलील के अंदर था, उसने तुमसे कहा था, उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए। जरूर है कि इब्ने आदम किनके हवाले किया जाए जी? गुनाहगारों के हवाले किया जाए, और मसलूब हो, और मसलूब हो, और तीसरे दिन जी उठे। क्या जी? तीसरे दिन वो गीत गाने ना जी, यीशु जिंदा हो गया। हाँ जी, क्या हो गया जी? यीशु जिंदा हो गया। तो वो वाकई ही जिंदा हुआ, और बाइबल बल के वहां पर जिन्होंने ये माजरा देखा था वो भी गवाह हैं कि यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु क्या हो गया जी? जिंदा हो गया। हाँ जी। उसकी बातें उन्हें याद आई, उन्हें उनकी बातें याद आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब क्या जी? वो उसके पास भी गए, पतरस के पास, जिसने पहले झूठ बोल दिया, जिसने इनकार कर दिया, जिसे कहा मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, मैं इससे जानता नहीं हूं, फिर उसके पास वापस गई। हाँ जी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही, वो मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की मां मरियम जी, और उनके साथ की बाकी औरतें थी जी। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई। क्या जी? कहानी सी मालूम हुई। कोई किसी को उनको भी यकीन ना हुआ कि कोई मर गया कभी जिंदा। और ये आज भी लोग तलाश में हैं कि क्या वो वाकई जिंदा हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो जिंदा है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ जी? और उन्होंने उनका यकीन ना किया। उन्होंने उसका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया। क्या जी? पतरस उठया, जो फटाफट आगे आ जाता है, मैं तेरे साथ सलीब पर जाऊंगा, मैं तेरे साथ मरूंगा। वो फटाफट भज के गया जी ने इनकार कर दिया, कहना मैं जाके देखा वाकई क्या वो जी उठा है जी। और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है। और इस माजिर से ये लाजर नहीं है, ये लाजर नहीं है जो कफन के साथ ही आ जाएगा। ये यीशु है जिसका कफन वहां पर मौजूद है, लेकिन वो जिंदा है। वो जलाल के साथ, कुदरत के साथ जी उठा है, और उसका जलाल आज पूरी दुनिया पर जाहिर होता है। हालेलुया। उसके जलाल से लंगड़े चलते हैं, उसके जलाल से मुर्दे कब्र से जी उठते हैं। हालेलुया। मरे हुए जो लाशा रखी होते हैं ना, वो भी जिंदा हो जाते हैं आवाज सुन के। हालेलुया। हमारा यीशु ऐसा है। आइए, अब वो वापिस आ गया। क्या जी? दूसरी बात हो, अब वो वापस आ गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ जी? पढ़िए जो मुकद्दस यूहन्ना का मुकाशवा, यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर। क्या हुआ जी? जब मैंने उसे देखा, कोई वापिस कभी नहीं आया, लेकिन मैंने उसे देखा। भक्त यूहन्ना उस बस के जजीरे के अंदर है जहां से कभी कोई वापिस नहीं आता। पतरस यूहन्ना जो है वो अपनी कलीसिया के लिए सोचता, परेशान था कि कलीसिया की खबरगिरी कौन करेगा, कलीसिया को कौन देखता होगा। लेकिन फिर मेरा और आपका यीशु उसे दिखाई दिया, और वो कदमों में क्या हुआ जी? गिर पड़ा। और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा। उसने ये कहते हुए अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा कि खौफ ना कर। क्या कर जी? खौफ ना कर मेरे बेटे, खौफ ना कर मेरी बेटी, खौफ ना कर। हाँ जी।
मैं अव्वल और आखिर मैं अव्वल और मैं आखिर हूं। अव्वल क्या होता है जी? हाँ जी, दिल्ली शोर था दो तालियां ये जी। शुरू, इसका मतलब क्या है? अव्वल का मतलब है शुरू, यानी अलिफ ते एंड ते। हाँ जी, बढ़िया, यानी कि खत्म हो गया। मैं अव्वल और मैं आखिर हूँ। हाँ जी, और जिंदा हूँ। क्या जी? जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जीता। ओ जिंदा हो गया पर तुसी ना हो। अगर जिंदा होना तो फिर तालियां बजनियां चाहिए, हमसे पता ही नहीं लगा। मेरा मतलब किसी का सोच से तो जिंदा हो रहा है। वो कहता मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल्लाबाद तक जीता रहूंगा। हाँ जी, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे किसके पास। पास जी? मैं गया था ऑफिस के अंदर। हाँ जी, ओने देखा तो पहुंच गया। मैं सारी आलम अरवा की कुंजियां लेकर आ गया हूँ। हाँ जी, देखिए ना, मैंने सारी आलम अरवा की कुंजियां भी ले ली है और कैदी रूहों को भी आजाद कर दिया है। अर्सी अल्लाह तक आजाद, अल्लाह तक आजाद। अभी तक कपड़े तो बाहर नहीं निकले हैं। इन्हें काला सूट पाया ही, इन्हें रंग बिरंगा पाया ही, इन्हें नीला पाया ही, इन्हें पीला पाया ही। एक दफा मैं पिंक शर्ट पाया तो पादरी ने पिंकी नाम रख दिता। की नाम रख दिता जी? अभी कपड़े तो नहीं हले तक बाहर आए कि ना। तो इसका मतलब है हमारी सोच अभी वहां तक नहीं पहुंची जहां पर यीशु के शागिर्द पहुंच गए और यीशु पहुंच गया। यीशु जहां तक हमें लेकर जाना चाहता है हम वहां तक जा नहीं रहे। हम वहां तक, मैं तुम सच कह रहा सी, तो तक पहुंच ही नहीं रहे। यीशु कह रहा है मैं जिंदा हूं। क्या जी? मैं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी जिंदा हो जाओ जी। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, जो बातें तूने देखी और जो इसके बाद होने वाली हैं, सबको लिख ले। क्या कर? यूहन्ना उसे लिख ले, तारीख कर ले। हाँ, लिख कर ये बात रख ले जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। हाँ जी, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा वो था। 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे हाथों पर। अब मैं कह रहा हूँ कि यीशु हमें कुछ देना चाहता है। की देना चाहता है जी? तोहफा देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है। क्या देना चाहता है जी? तो कितने लोग ने जो गिफ्ट लाना चाहते हैं? हाँ जी, ईदे क़यामत मसीह दे विच मुबारकबादियां पादरी दी भी होंदे ना कि नहीं? हाँ जी, जे असी नाई नूं बुलाया हुंदा ना, नाई नूं बुलाया हुंदा ते उन्हें की करना सी जी? उन्हें ऐलान भी करना सी ते नाल उन्हें कहना सी मेरा भी हिस्सा, मेरी मुबारकबाद थी। पहले नाई जड़ा सी ना सद्दा देंदा हुंदा सी। ऐसा ही है जी, अज पादरियां दा भी हिस्सा बनता है पर लोग देंदे, पर यीशु दे रहा है। क्या कर रहा है? यीशु दे रहा है। तुसीं नाइयां नूं सद्दा दे देंदे हो, की दे देंदे हो जी? मुबारकबादी। साडी अज कुड़ी दा विआह, साडे मुंडे दा विआह, मुबारकबाद दे दे, पर पादरियां नूं कोई नहीं। अजकल अनाउंसमेंट पादरियां कोल कराते हैं, पैसा जरा कर दियो जे, ए कुड़ी दा मां प्यो है, फलाने दा मां प्यो है। ऐसा ही है जी। लेकिन यीशु हमें तोहफा दे रहा है, यीशु हमें गिफ्ट दे रहा है। मरने के बाद, जी उठने के बाद फिर हमें एक तोहफा दिया। आइए जरा ईमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 36 आयत से जरा पढ़ लीजिएगा। कितने लोग ने जो बोर हो रहे हैं? आ चुको, कोई भी नहीं हो रहा है बोर जी? पढ़े जरा जी। ईमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 36 आयत है। बस इसराइल का सारा घराना, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले। क्या कर ले जी? यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को, खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब क्या किया, किया? जिसे तुमने
आवाज नहीं, जिसे तुमने, आवाज नहीं आई, जिसे तुमने क्या किया जी? मसलूब किया। खुदावंद भी किया और मसीह भी। खुदावंद भी किया और मसीह भी। हाँ जी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी जी? चोट लग गई। उनके दिलों पर चोट लगी। तो चोट लगने के बाद क्या हुआ जी? और बाकी रसूलों से और पतरस से कहा कि ए भाइयों हम क्या करें? फिर उनसे कहा जब चोट लगी, हाय हमारे भाइयों, हमें बताओ हम क्या करें? ये होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जोर जोर से गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे। कोई अब्रानी में दुआ कर रहा था, यूनानी में दुआ कर रहा था, लतीनी में कर रहा था, रामी जबान में दुआ कर रहा था। हर किसी को अपनी जुबान में सुनाई दे रहा था। तब उन्होंने कहा ए भाइयों हम क्या करें? तो पतरस बड़ी दिलेरी से खुदा के कलाम को लेकर उठा और कहने लगा, सुनो तुम यहाँ जिसे उन्हें मसलूब उसे किया। कहते अब हम क्या करें? फिर क्या लिखा है पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। पतरस ने बड़े जोर से, दिलेरी के साथ, ताकत से, हिकमत से, खुदा की कुदरत से, उसके जलाल से भरकर कहा, बस तौबा करो। क्या करो? हाँ जी। और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के क्या लिए करे जी? हर एक तुम में से अपने गुनाहों की माफी के लिए। फिर यीशु अगले साल सूली चाड़ दे जी की करियो? अगले साल फिर उन्हें सूली दे भाई। तौबा करनी को नहीं, हर साल उन्हें चढ़ाई जाना था। हर साल उन्हें उसे उतार कर अपनी जिंदगी पे ले आए। तब पतरस ने चला कर कहा बस क्या करो जी? तौबा करो। हाँ जी। हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या करे जी? हर कोई तुम में से हर एक कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। तुम रूह कुदस इनाम में क्या पाओगे जी? तुम इनाम पाओगे। इनाम मिला मरने के बाद, जाने के बाद, वापिस आया, वापिस आने के बाद गिफ्ट दे रहा है कि तुम रूह कुदस क्या पाओगे जी? इनाम में पाओगे। इतनी तजलील होने के बाद, इतनी लानतान सहने के बाद, फिर भी कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास, ले लो मुझसे रूह कुदस ले लो। तुम तौबा कर लो। क्या करो? रूह कुदस तुम्हें इनाम में तोहफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये तोहफा किसे मिलेगा? जो क्या करेगा जी? जो क्या करेगा? नहीं तो हर साल यही पतरस कह रहा है कि तुम ही हो जिसने उसे मसलूब करते हो, तुम ही हो जिसने मसलूब किया। तो फिर लिखा तौबा करो तो रूह कुदस तुम्हें इनाम में मिलेगा। क्या होगा जी? तोहफा मिला है। ये रूह कुदस क्या है जी? तुम रूह कुदस पाकर अपने गुनाहों को छोड़ दोगे, बदी को छोड़ दोगे, गुनाहों को छोड़ दोगे, हर एक बुरी बात को तर्क कर दोगे। अगर तुम चोरी कर रहे हो तो उसे भी छोड़ दोगे। मैं तुम्हें रूह कुदस इनाम में दूंगा। और इनाम कहां से आ रहा है जी? कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। ते आज क्या है जी? जरा सब बोले ये क्या है? हैप्पी ईस्टर। हाँ जी। पर हैप्पी ईस्टर का मतलब आपको नहीं मालूम। जिसके पास नेट है वो सर्च करे, हैप्पी ईस्टर लिख कर दे, अंडे आएंगे रंग बिरंगे की जी, रंग बिरंगे अंडे आएंगे। ये एक देवी थी जिसने अपने जादू से खरगोश के बच्चों की जगह अंडे निकालना शुरू कर दिए थे, जादू की वजह से। किसकी वजह से? तो उसका नाम क्या पड़ गया? ईस्टर। क्या पड़ गया? हम मनाते हैं ईदे क़यामत। ईदे मैं लगता है सारे नहीं बोल रहे पे। ईदे क़यामत
इसलिए रिसर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पर, गूगल पर, आपको मालूम पड़ जाएगा। उस देवी का भी पिक्चर जो है वो भी आ जाएगी। इसलिए जिसे भी आप कहते हैं उसे के ईद क़यामत अल मसीह आपको मुबारक हो। यीशु मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। यीशु का कब्र को हराना आपको मुबारक हो। यीशु का फतह पाना आपको मुबारक हो। यीशु ने हमें फतह याब किया है, आप सबको मुबारक हो। आज हम उसकी फतह की ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तारीफ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, स्ताइश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ईद क़यामत अल मसीह। वो जो कब्र से जी उठा, वो जो मर गया था अब जिंदा हो गया और वो अब तक जीता रहेगा। अपने वादे के मुताबिक उसे कहा जा मेरे नाम से 2 या 3 जमा होना उनके दरमियान, वो अपने वादे के मुताबिक आपके दरमियान आ जाता है। क्या जी? अपने वादे के मुताबिक आ जाता है। आखिरी हवाला आपके लिए हिफ्सियो 4 बाब उसकी 8वीं आयत। आखिरी तोहफे आपको बताना चाहता हूँ। कितने जी आखिरी तोहफे? हाँ जी, इंतजामिया के लड़के बताएं जरा, तैयार है सारा काम? जी सारा काम रेडी है? चलिए जी। इस वास्ते वो फरमाता है, इसलिए वो फरमाता है, जब वो आने वाला पर चढ़ा, जब वो आने वाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। क्या जी? किनको ले गया? अगर मैं अपनी बात से इधर जाऊं तो ना तो दसो, वो किनको अपने साथ ले गया? कैदियों को भी अपने साथ ले गया। हाँ जी। आदमियों को इनाम दिए। आदमियों का क्या दिया जी? मैं इनाम की गल की सी, वहां पर रूह कुदस इनाम है, यहाँ पर भी और इनाम है। आदमियों को क्या दिया जी? तो मेरे लिए इनाम बनता है कि नहीं बनता? पादी साहब साढ़े इनाम बनता है तुम्हारे? हाँ जी, इनाम बनता है। उसे आदमियों को क्या दिए जी? वो तो पहला भी मजूसा को भी इनाम देते, पहले भाइयों को नहीं। हाँ जी, आगे चलिए। उसके ऊपर चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके ऊपर चढ़ने से और क्या पाया जाता है? इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा। इसके अलावा कि वो जमीन के इलाका के नीचे उतरा, और ये उतरने वाला वही है। और वो उतरने वाला कौन है जी? वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ जो गया। सब आसमानों से भी ऊपर है। वो आदमियों को तोहफे दे रहा है। आज आगे चले, आगे चले, ताकि सब चीजों को मामूल करे। क्या जी? सब चीजों को मामूल कर दे। आगे चले भाई साहब, मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये आज पूरी में पढ़ाई जाए जी। और उसी ने बाज को रसूल, उसी ने बाज को क्या जी? ये तोहफे हैं, किसी ने रसूल बना दिया, और बाज को नबी, बाज को नबी और नबिया बना दिया, और बाज को मुबश्शिर, और बाज को की बना दिया जी? पादरिया ले भी गाल लेकिन ना नहीं, पादरिया ले भी। आज हमारे साथ अगर 2-3 लड़के हो, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते चलेंगे, तीसरे दिन आप ही बाइबल आज करके पढ़ेंगे तो कहेंगे वो पादरी अच्छा पास्टर हूं ना, अब मैं चाहता था उसे चर्च मैं उसे नाल आप ही अच्छा सुना देना वा की कर लेना। 2 दिन रहा, तीजे दिन वापी पादरी बन गया, फिर लोगों को की करता पे की सुना रहे हैं? खराब कर रहे हैं। की कर रहे हैं? अगर खुदा की तरफ से उसे मुबश्शिर बनाया गया है तो फिर वो रूहों को जीतेगा। क्या करेगा? वो पमाल नहीं करेगा, उन्हें रोंदेगा नहीं, उन्हें खराब नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? उन्हें जीत लेगा। ये खिदमत है खुदा की तरफ से। क्या है जी? ये साढ़े इतने कैसा वायरस चलिया, सारे पादरी बने जाते की करे जाते एक्शन चुक लेते एकदम। मैंने एक फॉरेनर से बात की और वो मुझे कह रहा है कि यार मैंने पाकिस्तान के अंदर सुना है बहुत ज्यादा पादरी है कि वहां पर तो आपको डिग्री ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं पानी फ्री में बंट रहा हो। और मैंने उन खिदमत गुजार को जिन्होंने ये कोर्स किया है, मैंने उनकी जिंदगियों पर गौर किया। आप भी गौर कर सकते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी नहीं है, दयानतदारी नहीं है, वफादारी नहीं है। इसलिए वो खिदमत में आकर भी खिदमत में नहीं है। इसलिए जो खुदा जिसे चुनता है उसे वो आगे
बढ़ाता है और उसके वसीला से रूहों को जीता जाता है। बाइबल में क्या, तुम मुझे चुनने वाले नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, लेकिन आजकल असि आप ही चुन लेने, खुदा होता मैं तेन चुन लिया। की कीता है? जो उसे चुनता है फिर वो उसे नहीं चुनता, वो उसे नहीं चुनता, तो जिसे वो चुन लेता है उसे वो फिर बुलंदियों पर ले जाता है। क्योंकि उसका वादा है कि मैं तुझे वक्त पर क्या करूंगा जी, सर बुलंद करूंगा, सरफराज करूंगा और बरकत भी दूंगा। आगे चले भाई साहब, इनाम बड़े बांट रहे हैं। हाँ जी, और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, बास को चरवाहा और उस्ताद भी बना दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। क्या जी, कौन कामिल बने? भाई उस्ताद इसलिए दिए गए हैं कि मुकद्दस लोग क्या बने, काबिल बने, काबिल बन जाए, जिम्मेदार बन जाए, ईमानदार बन जाए, खुदा के साथ चलने वाले बन जाए, खुदा के खौफ में रहने वाले हो, दुआ करने वाले हो, जिंदगियों के लिए दुआ करने वाले हो, लोगों को बचाने वाले हो, उन्हें सच्चाई पहुंचाने वाले हो। इसलिए मैंने उस्ताद मुकर्रर किए ताकि ईमानदारों को क्या करे जी, कामिल बने। क्या करे जी, कामिल करे। इसका मतलब है तुम ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जी, तुम ध्यान, आगे चले भाई साहब, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया क्या जाए। करे जी, खिदमत गुजारी का। लोग खिदमत के विच, मैं आपको एक बात बताना चाहता, मैं किसी के घर चला गया तो माई का मुंडा काम नहीं करता सी। की नहीं करता सी? काम नहीं करता। मैनू कहती पादरी साहब इनू भी पादरी बना दियो। चलो 4 पैसे तो घर ले आएगा ना। की कर लेगा? 4 पैसे थे। मैं कहा जेडे 4 पैसे तेरे कोल ने ना वो भी लवा देगा जी। की करेगा? वो भी लवा देगा। असि अपने घर के बिल भी खिदमत में चला देने, तुहानू नहीं पता। मैं कहा आपको नहीं पता। मैंने उन्हें सच बात बताई। मैंने कहा 4 महीने हो गए अपने घर का बिल ही मैंने भरा, मैंने खिदमत में लगाया पैसे। मैंने कहा आप क्या समझते हैं खिदमत में नोट आते हैं, बिल्डिंग ही बनाते हैं पादरी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा आप इसकी जिंदगी बचा ले तो वही बात है, ये आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाए। तो मैं कहा जेड़ा वेला आया उन्हें पादरी बना दो, जेड़ा डिंगा आया उन्हें पादरी बना दो, जेड़ा काना आया उन्हें पादरी बना दो। ये बात किधर की है? जेड़ा नकम्मा आएगा लोग कहेंगे उन्हें दे दो दान। ये बात है। कोई शख्स उठकर कह दे पादरी साहब मैं नकम्मा हूं, तो खुदा उससे चुन लेता है। क्योंकि खुदा नकम्मे को तो कामयाब करता है। कामयाब शख्स को खुदा कभी कहेगा नहीं मैं तेरे चुनिया, वो कहेगा तू पहले से कामयाब है, मैं नकम्मे को चुनूंगा ताकि नकम्मा क्या हो जी, कामयाब हो जाए, नकम्मा जो है वो सामने आ जाए। ऐसे एक शख्स भी हैं जो कलीसिया के अंदर आकर कहते हैं भाई साहब मैं नकम्मा हूं, किसी काम का नहीं हूं, खुदा उसे काम का बना देता है। हालेलुया। पर डिंगे को खुदा नहीं जरा वेला होएगा मां के जब पुत्र ने ला जाओ आप पादरी बना दो, ऐसा नहीं। जिसे खुदा चुनता है उसे खुदा बढ़ाता है, जिसे खुदा चुनता है उसे खुदा मज़बा देता है, जिसे खुदा सुनता है उसे खुदा लेकर जाता है। फिर जिसे चुनता है बाइबल में लिखा है खुदा उसे असीरों की तरह गश्त कराता है। की कराता है? कभी पादरी थे तो कभी पादरी थे। हालेलुया। हो गया काम? ठीक है, मैं काम करता हूं। ये आगे चलेगा। जब तक हम सबके सब खुदा के बेटे के ईमान, क्या जी? जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए, उसकी पहचान में क्या ना हो जाए जी, एक ना हो जाए, और कामिल इंसान ना बने, और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक किसके जी? मसीह के पूरे कद के मुताबिक। असि उते तक पहुंची नहीं, मैं क्या ना जितना तक सानू पहुंचाया जांदा है, हले ते उते कद के मुताबिक नहीं होए। मेरी बेटे मेरे बेटे को साथ खड़ा करके मैं क्या डिजला हो रहा है ना, हम खुदा के कलाम को तो सुनते हैं, हम वर्शिप भी करते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम तमाम खुदा का जो काम है वो करते हैं। आपको गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जहां पे मुक्ति होने की बात आ जाती है, की करोगे जी? नाम बेचा अपनी ईमानदारी को दसो जिना बपतिस्मा लेने वाले बचा क्या है? जिना वाकई पानी का बपतिस्मा लिया हुआ और सफीरा के ज़हन को इब्लीस ने गुमराह किया है। इसी तरह हम इंसानों का भी सोच है वो खुदा के गुलाम जिना नहीं लिया हुआ ईमानदारी ना, ज़हनों को, उनकी ख्यालों को, सोचों को वो बदल सकता है। खुदा कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इब्लीस को
होगा सारा कहने की। इख्तियार दिया और है। वो आपको कामिल करना चाहता है और अपने कद के मुताबिक लेकर और जाना आज चाहता है। हम बहुत क्या जी? सारे इसीलिए उसने लोग कहा जो है, मैं मर गया था बहुत अब जिंदा जल्दबाजी हूँ में, और अब्दुल्ला खुदा वादा के की घर जिंदा में ऐसे रहूंगा। फैसले मेरी कर बेटी लेते हैं, मेरे बेटे ऐसे जो हम कोई मुझ पर ईमान कुरान लाएगा लेते वो हैं, हलाक ना होगा ऐसा बल्कि मेरे हमेशा साथ की कभी हुआ क्या था, जी हमेशा जब की मैं ऐसा और जो कुरान मुझ में में रहता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। क्या जी सोन दे वैसे मरने में फर्क है और यीशु मसीह कहता है तू मरा नहीं बल्कि तू क्या होगा मुझ में सो जाएगा और मैं फिर तुझे जिंदा करूंगा और जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी मेरे साथ। इसलिए उस जिंदगी को भी बचा ले और अपनी इस जिंदगी को भी बचा ले और आप खुदा के साथ हमेशा आसमान पर रहेंगे। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करते प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुदा की हुजूरी में झुक जाए, चंद लम्हों के लिए सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया।